हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एयरफोर्स की स्ट्रैटेजी के बारे में। ये स्ट्रैटेजी वैसे तो 20 दिन के लिए है, लेकिन इसके अंदर मैंने डेज़ वाइज ना रख के इसे टॉपिक वाइज रखा है। यानी जितने भी दिन में आपके टॉपिक फिनिश हो जाते हैं, उसके बाद में अगर आप एक्स्ट्रा तैयारी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने भी जो मेरा सितंबर वाला एग्ज़ाम हुआ था, उससे लगभग 15-20 दिन पहले ही पढ़ाई की थी, बिकॉज़ आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। सो इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ी ही पढ़ाई की थी और सिर्फ मैं एग्ज़ाम दे के आया था, इसलिए ताकि मैं आप सभी को रिव्यू दे सकूं। ठीक है। तो और हालांकि मैंने फिर रिव्यू दिया भी था और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए थे। लगभग 80+ क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए थे। वो क्वेश्चन अभी भी मेरे पास हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर चुका हूँ मैंने अपने पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च करना होगा बैक बेंचर्स या फिर एयरफोर्स स्टडी, दोनों ही नाम से आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने ये पीडीएफ सेंड कर दी है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फुल स्ट्रैटेजी एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। एक्स ग्रुप के लिए जो है मैं वीडियो शाम को लेके आऊँगा। तो ये वाई ग्रुप के लिए होगा, जो नेक्स्ट वाला होगा वो एक्स ग्रुप के लिए होगा। बुक्स के बारे में भी मैं बात करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बात करूंगा। ओके गाइस, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी वाई ग्रुप का स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं, शाम को एक्स ग्रुप का आएगा और फिर कल से वाई ग्रुप के लिए हम प्रॉपर पढ़ेंगे भी। जितना ज़्यादा मैं आपको पढ़ा सकता हूँ उतना ज़्यादा मैं आपको पढ़ाऊँगा, और जो जो गलतियाँ मैंने करी थी उन सभी को अवॉइड भी करने की आपको सलाह दूँगा, लेकिन धीरे धीरे करके। ठीक है। जैसे मैं कल की वीडियो में जब आपको क्वेश्चन करा रहूँगा, तो क्वेश्चन करते में अगर मैंने कोई गलती की होगी उस टाइम, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप ये गलती ना करें। ठीक है। क्योंकि मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैं क्या क्या गलतियाँ करता था। वो जब अब मैं वीडियो बनाऊँगा और सवाल सोल्व करते में, तब मैं आपको बताऊँगा। ओके गाइस, तो धीरे धीरे आप जो है चैनल के साथ बने रहिएगा और वीडियो को इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करोगे तो उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। जब चैनल पर व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे, तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊंगा वीडियोस बनाने के लिए। ओके गाइस, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले हम वाई ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो वाई ग्रुप हमारा सेक्शन डिवाइड होता है 2 सेक्शन के अंदर। एक होता है इंग्लिश 20 मार्क्स, एक होता है रागा 30 मार्क्स। जो रागा होता है, इसके अंदर आता है आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर और मैथ। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश 20 नंबर की आती है। ये 3 सेक्शन में डिवाइड होती है, पैसेज, ग्रामर एंड वोकैब सेक्शन। अगर मैं बुक की बात करूं तो जो आपका ग्रामर होता है, उसके लिए आप ए मिरर ऑफ कॉमन एरर को फॉलो कर सकते हैं या फिर अरिहंत को। लूसेंट के को फॉलो करने को मैं आपको नहीं कहूँगा। अगर आप पहले से लूसेंट को फॉलो करते आ रहे हैं, उसे लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक लूसेंट को छुआ नहीं है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप उसे ना पढ़ें। अब आप ए मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर जो कंबाइंड बुक आती है एसके की, जिसमें तीनों सब्जेक्ट होते हैं या दोनों सब्जेक्ट होते हैं, एक्स और वाई के लिए जो आती है, तो वहाँ से आप इंग्लिश पढ़ें, क्योंकि वहाँ पे रोल्स जो हैं वो शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं और आप जल्दी से उन्हें पढ़ सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। ओके गाइस, और लास्ट में कवर अप भी कर सकते हैं उन्हें आप जल्दी ही। तो बुक्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर को और अरिहंत को। अगर मैं वोकैब के लिए बात करूँ तो वोकैब आपको एसके की करनी है। अगर आप लूसेंट की वोकैब अब स्टार्ट करते हैं तो उनका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। आप बस 10-15 दिन पढ़ के और उन्हें छोड़ने वाले हो। लेकिन उससे अच्छा होगा कि आप एसके की वोकैब को कर लीजिए। और एसके भी मैं जो पर्टिकुलर बुक आती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बुक की बात कर रहा हूँ एसके की, जो आपकी तीनों सब्जेक्ट कवर करती है। एक ही बुक, एक्स ग्रुप वाली या फिर वाई ग्रुप वाली आप बोल सकते हो, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस जो है वो सेम ही होता है एसके की दोनों बुक में। अगर आपके पास उसकी वोकैब है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है बैक बेंचर्स के ही नाम से। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है बैक बेंचर्स और उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो वो भी आप बता दीजिएगा, अगर आपके पास पहले से ही हो। अब मैं बात कर लेता हूँ एसके के अलावा आप वोकैब कहाँ से कर सकते हैं, अरिहंत से कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब वगैरह के चक्कर में ज़्यादा पढ़ेंगे
तो उसके बाद आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं, ये मिस्टेक सबसे ज़्यादा करते हैं स्टूडेंट कि लास्ट में आके जो है वोकैब वगैरह वो यूट्यूब से कर सकते हैं। देखिए, यूट्यूब से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी मस्ट है। सेल्फ स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी। बिना सेल्फ स्टडी के एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है, और मिनिमम आपको 5 से 6 घंटे अब डेली देने पड़ेंगे। अब यूट्यूब के बारे में अगर मैं बात करूं, तो हालांकि मैं तो आपको मना ही कर रहा हूं, फॉलो करना ही नहीं है। लेकिन अब अगर आप फॉलो करना भी चाहते हैं तो नीरज शर्मा के नाम से एक इंग्लिश का यूट्यूब चैनल है, नीरज शर्मा इंग्लिश क्लासेस, या फिर सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। यहाँ से आप इंग्लिश के लिए फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन उनकी भी सिर्फ वीडियोस देखना है। अब नोट्स वगैरह बनाने स्टार्ट मत कर देना कभी, आप ये वाला पागलपन भी अभी करो। ये नोट्स वगैरह अब नहीं बनाने हैं, अब सिर्फ वीडियो को देखना है ध्यान से, और सेल्फ स्टडी ही करनी है। नोट्स वगैरह तो अब आप ना ही बनाओ तो बेहतर है। पीडीएफ से पढ़िए, बुक्स से पढ़िए, बुक्स में ही अंडरलाइन करिए। अब नोट्स बनाने का टाइम गया। चलिए फिर देखिए, एक मैं मॉक टेस्ट के बारे में ज़रूर बताऊँगा आपको। मॉक टेस्ट किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा परीक्षा ऐप का मॉक टेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट है और मैंने भी इसे लगाया हुआ है, ठीक है। जब आप इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको जो है थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा। तो परीक्षा ऐप को आप जो है ज़रूर डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और वहाँ पे जाके आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर परचेज़ करें। 140 रुपये की वो आपको पड़ जाएगी, बताऊँगा मैं उसके बारे में, आगे बताऊँगा। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग देखिए बहुत ज़रूरी है। आपने अगर ग्रामर के रूल भी पढ़ लिए, वोकैब भी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद भी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इंग्लिश के अंदर, तो फिर आप ये मान लीजिए आपका लगभग 60 to 70% इंग्लिश तो कंप्लीट हो जाएगा अगर आप पूरी ग्रामर पढ़ लेते हैं, पूरी वोकैब। लेकिन अंडरस्टैंडिंग से ही 30% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी अंडरस्टैंडिंग पर ही ज़्यादा फोकस रखता हूं। अभी अंडरस्टैंडिंग क्या चीज़ है, देखिए आप क्या करते हैं, आपको क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, इंग्लिश मूवीज़ देखनी चाहिए, इंग्लिश सॉन्ग सुनने चाहिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। डेली आपको 1-1.5 घंटा ये करना ही चाहिए। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो सिर्फ ठीक ही नहीं, परफेक्ट हो जाएगी एकदम। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ इंग्लिश के आपको। जैसे वॉइस है, एक्टिव पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, वर्ब, और लिटिल, लिटिल, द लिटिल, फ्यू, द फ्यू, ये वाले जो होते हैं ना, तो एट्सेट्रा, ये इनसे भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। कंजंक्शन, आर्टिकल, जंबल सेंटेंस, इन सभी टॉपिक को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी टॉपिक्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको 20 से ऊपर एरर डेली लगाने ही लगाने हैं। अब वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कितने एरर डेली लगाते हैं। मिनिमम 20 लगाने ही हैं। 20 से ज़्यादा आप 20 भी लगा सकते हैं, 25 भी, 30 भी, 35 भी। लेकिन याद रखिएगा ये एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक लगाने हैं। ये नहीं कि आज 50 लगा लिए और कल 20, परसों 15, ऐसे नहीं। चाहे आप 15 ही लगाओ, 20 भी मत लगाओ, लेकिन वो डेली होने चाहिए आपके, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आपको ये करना है। अब आगे बात कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए परीक्षा ऐप के बारे में मैं आपको बता रहा था। आप अगर पेंचर 50 को यूज़ करते हैं तो आपको जो 280 रुपये की वो टेस्ट सीरीज़ है वो 140 रुपये में मिल जाएगी। और देखिए बिल्कुल भी चांस खोइए मत, बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास में एग्ज़ाम को क्रैक करने का। तो इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर बाई करिए। ओके गाइज़, तो चलिए फिर अब आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं हम रागा के बारे में। तो रागा के बारे में हालांकि इतना कुछ बताने का जो है नहीं, सॉरी। तो रागा के अंदर इतना कुछ बताने का आपको है नहीं, क्योंकि मैं जैसे जैसे क्लास लेता जाऊंगा रागा के बारे में, मैथ्स और रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर, इन सभी की लगभग 15-15, 20-20 क्लास में आपको कराऊंगा। तो उन्हीं के अंदर आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं और सब कुछ क्या क्या करना है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जैसे जीके और करंट अफेयर के आपके जो हैं लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। इनमें 2-3 करंट अफेयर के होते हैं और 5-6 जीके के होते हैं। करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आते हैं वो रिलेटेड होते हैं स्टेट्स के सीएम से और गवर्नर से रिलेटेड, साथ ही कैपिटल से रिलेटेड, या फिर आपके आते हैं डिफेंस एक्सरसाइज, स्पोर्ट ट्रॉफी, यहाँ से। और एक मैं आपको बता रहा हूँ 100% मिलेगा आपको, क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। नोबेल प्राइज़ जो है अभी दिए गए हैं, अभी लगभग 3-4 दिन पहले ही दिए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा करंट अफेयर के अंदर। तो ये नोबेल प्राइज़ भी आपको करने हैं, हालांकि मैं भी यहाँ पे आपको कराऊंगा। अब बात कर लेते हैं जीके के टॉपिक्स की। तो जीके के ये टॉपिक्स आपको सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। फुल फॉर्म, डेज, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, फर्स्ट इन इंडिया, मैन एंड वुमन, इंपॉर्टेंट डैम्स एंड रिवर्स, कैपिटल एंड करेंसी,
ठीक है, और नेशनल पार्क्स, इम्पोर्टेंट बुक और ऑथर, और फिर ये ट्रॉफी खेल देश, यानी कौन से ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, जैसे संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, या फिर लॉन टेनिस किस देश से संबंधित है, किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको करने हैं। और स्टैटिक जीके यानी जो जेके के बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, जनरल नॉलेज जिसे हम बोलते हैं, वो आपको करनी है। वो करनी क्या, वो तो हालांकि आपको भी पता होगी। आगे अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग के अंदर ये 10 टॉपिक्स जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ओड वन आउट, क्लॉक, डाइस, वेन डायग्राम, कैलेंडर, रैंकिंग, सारे एक एक दिन के टॉपिक हैं, सारे एक एक दिन के। और ब्लड रिलेशन, क्लॉक और रैंकिंग के लिए तो ऐसी ट्रिक आपको मैं बताऊंगा, क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर बनेगा, 10 से 15 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन तुरंत कर दोगे, ठीक है। तो हालांकि उसके बारे में जैसे जैसे मैं वीडियो लाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा। अब आगे बात करते हैं मैथ के बारे में। तो देखिए, मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं। पहला परसेंटेज, दूसरा रेशो प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर भी आप बोल सकते हैं, और बेसिक कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से ही आपका लगभग 70% मैथ्स कवर होता है। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी से कोई बेसिक सा क्वेश्चन आ गया, या ट्रिग्नोमेट्री से कोई बेसिक सा क्वेश्चन आ गया। मेरे कहने का मतलब है, जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। इनके अलावा जो भी क्वेश्चन आपका आएगा किसी और टॉपिक से, वो बेसिक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और उसे आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 4 बातें आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। सबसे पहली बात, जो आपकी कंटिन्यूटी है, आपको डेली पढ़ाई करनी है। 6 घंटे नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, 4 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़ाई करनी है आपको आज से, ठीक है। और डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, और ये मॉक टेस्ट जो है पढ़ाई से अलग है। आप उन 4 घंटों के अंदर इसे मत जोड़िए। वो 4 घंटे वो हैं जो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। जो यूट्यूब, मॉक टेस्ट, इधर उधर की नॉलेज जो भी है आपकी, ये उन 4 घंटों से अलग होनी चाहिए। वे आपके फिक्स होने चाहिए पढ़ाई के लिए। जितने भी आप रखना चाहते हैं, 4 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, वो आपके फिक्स होने चाहिए। उनके अंदर आप सिर्फ स्टडी करेंगे। ये बाकी मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सब जो हैं ये उससे अलग होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो टॉपिक मैंने रीजनिंग और मैथ के करवाए हैं, ये आपके लगभग 15 दिन के अंदर कवर हो जाएंगे। 15 दिन में इन्हें करने के बाद में आपके पास जितने भी दिन बचते हैं, डेली 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये 50 क्वेश्चन में से 25 रीजनिंग के होंगे, 25 मैथ्स के होंगे। डेली आपको इन क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करनी है, और ये करने हैं प्रीवियस ईयर से, ठीक है। और प्रीवियस ईयर ज़रूरी नहीं है आप एयरफोर्स का ही लें, कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़े नीचे लेवल का, जैसे कांस्टेबल का हो गया, या फिर रेलवे ग्रुप डी का हो गया, या एसएससी जीडी के इतने एग्ज़ाम हुए हैं, कोई से भी आप जो है प्रीवियस ईयर कर सकते हैं रीजनिंग और मैथ्स के, ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, ठीक है। अगर मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट की बात करूं तो एक तो परीक्षा ऐप, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप फ्री में टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मोनो क्लास और फ्लीकी है, लेकिन यहाँ पे जो है ओल्ड पैटर्न है और उसे ये फॉलो कर रहे हैं। अभी तक कोई नया टेस्ट वहाँ पे इन्होंने लाया नहीं है, ओल्ड पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, 140 रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। आपको जो है परीक्षा ऐप की जो टेस्ट सीरीज़ है वो बाई कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट की बात करूं, अगर आप ऑनलाइन नहीं लगाना चाहते हैं, वैसे तो देखिए आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा तो आपको ऑनलाइन ही लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप ऑनलाइन नहीं लगाना चाहते हैं तो ऑफलाइन में फिर आप एसके, करतार, लूसेंट, अरिहंत कोई सा भी ला सकते हैं, और उसे आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में सोल्व करना है। यानी पहले अपने क्वेश्चन करने हैं, देखना है कितने सही हुए कितने गलत हुए, फिर उन्हें भी आपको मिलाना है, और जो क्वेश्चन नहीं आते उन्हें आपको करना है सोल्व, ठीक है। तो बस यही है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट बच गया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरी आईडी है rohila9872। और बस यही जानकारी आपको इस वीडियो में देनी थी। एक्स ग्रुप की स्ट्रैटेजी वीडियो आपको शाम को मिल जाएगी। तो चलिए फिर गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।